कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम अध्याय 9 पर चर्चा करेंगे और आज हमारा जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है वो है संविधान। जो पाठ का नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इससे कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। जीवंत का मतलब होता है जिंदा, सजीव, है ना, सक्रिय, एक्टिव, एक तरह से। तो जो जड़ होता है, जैसे किताब है, किताब एक जड़ है। जब तक हम उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं रखेंगे तब तक वो अपने आप चलकर नहीं जा सकती है ना। और जीवंत का मतलब क्या होता है? जो चलता फिरता, बोलता, हंसता, गाता हो, है ना, अपनी मर्जी से सारे काम। तो फिर संविधान तो चूंकि एक पुस्तक है, वो जीवंत कैसे हो सकता है ना। हमारा दिमाग चलता है, जीवंत कैसे हो सकता है? जीवंत का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन होते रहें। जैसे हम जीवित होते हैं, पहले बचपन होता है, फिर जवानी होती है, बुढ़ापा आता है, ऐसे ही हमारे अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। तो परिवर्तन जो है जीवंतता की एक निशानी है, एक कहें कि एक जो वो है, कहते पैरामीटर है कि भाई इसमें परिवर्तन होंगे। जीवंतता का अर्थ होता है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जड़ क्या होता है? जैसे चट्टान है, वो जड़ है। आपने पेड़ों में भी देखा होगा, पौधा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, वृक्ष बनता है, फिर वो बहुत फैल जाता है, उसकी जड़ें बहुत फैल जाती है ना, परिवर्तन होता रहता है। तो ये क्या है? इसीलिए हम कहते हैं कि पेड़ों में भी जीवन है। कहते हैं ना, पेड़ों को मत काटो, उनमें भी जीवन है, क्योंकि उनमें भी परिवर्तन होता है। तो जीवंतता की एक सबसे बड़ी निशानी जो है वो है परिवर्तन होना, है ना। जहाँ परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, कहें कि हम वो चीज जीवंत है, जीवित है। ठीक, तो इसकी तो मैंने जीवंतता के ऊपर आपको इतनी सारी बातें कही। हम जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, 9th में 10th में भी पढ़ा है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, है ना। संविधान सभा के सदस्य कौन थे, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं 10वीं क्लास में। आज 11वीं क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो क्या संविधान एक बार बन जाता है तो एक वो अमिट हो जाता है कि उसमें परिवर्तन होगा ही नहीं, कि उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, ऐसा होता है। तो इस पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। विभिन्न देशों ने समय समय पर अपने यहाँ, ऐसा होता है ना, परिस्थितियां बदलती रहती हैं समय के अनुसार, तो परिवर्तन भी अवश्यंभावी है, उसी को हम जीवंतता कहते हैं। ठीक, तो चूंकि संविधान जीवित मनुष्यों से संबंधित होता है और जीवित मनुष्य तो परिवर्तनशील होते हैं, फिर वो एक जड़ चीज, वस्तु से कैसे बंधे रह सकते हैं। ठीक, तो उसको भी जीवंत होना आवश्यक है। हम यहाँ कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि सोवियत संघ में 74 वर्षों में, यानी 1918, 1924, 1936, 1977, 1918, 1924, 1936 एंड 1977 में 4 बार परिवर्तन किए। 1991 से 1991 से जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद भी जो है 1991 में विघटन हुआ। उसके बाद सोवियत संघ जो है गणराज्य था पहले, वो बिखर गया और फिर से उनके अपने अलग अलग देश बने, उनके अपने अपने संविधान बने। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, यानी परिवर्तन तो अवश्यंभावी है। यहाँ एक और उदाहरण है कि फ्रांस में 200 वर्षों में कई बार संविधान बदला। सबसे पहले 1793 में पहली क्रांति हुई थी, तब संविधान बनकर तैयार किया गया था और प्रथम गणतंत्र बना था। इसी क्रम में 1848 में दूसरा संविधान बना, दूसरा गणतंत्र तैयार हुआ। 1875 में तीसरा गणतंत्र बना और उसका अपना संविधान बना। उसी तरह 1946 में चौथा और 1958 में 5वां संविधान बना और 5वीं बार फ्रांस जो है गणतंत्र बना। ये दोनों उदाहरण ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि संविधान एक बार बन गया, लिख गया, तो दोबारा उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। सरकारें बदलती हैं, समाज बदलता है और देश की परिस्थितियां जब बदलती हैं तो संविधान में भी परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। अब हम एक बात पे और चर्चा करेंगे कि हमारा संविधान जो है, अभी हमें 70-73 साल हो गए हैं और जब से बना है तब से हमारे संविधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई बदला नहीं गया, हमारे संविधान को दोबारा से नहीं लिखा गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये सारे संविधानों की हम बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ संशोधन नहीं हुए थे, ये पूरे के पूरे बदले गए थे ना इतनी बार, यानी फ्रांस में 5 बार और 1917 की क्रांति के बाद सोवियत संघ में 4 बार, है ना। उसमें संविधान बदले गए, ना कि परिवर्तन, थोड़ा सा चेंज हुआ। संशोधन वो होता है कि कुछ चीजें बदल दी जाए, उसमें संशोधन यानी कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन परिवर्तन वो होता है कि पूरी तरह से संविधान बदला जाए। ठीक है, हालांकि मूलभूत चीजें वही रहती हैं।
तो भारतीय संविधान हम सभी जानते हैं कब बना? 26 नवंबर। भारतीय संविधान 26 नवंबर, है ना, 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, अंगीकृत किया गया। और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से पारित हुआ, ये लागू हुआ। ठीक है, तो ये है, यानी हम 1950 से लेके आज तक करीब 50 से लेके तो आज 2020 है ना, हमको 70 वर्ष हो गए हैं। इन 70 वर्षों में हमारे यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या कारण है उसका? क्या हमारा संविधान, इसमें दो चीज़ें पूछते हैं, क्या हमारा समाज जो संविधान है वो इतना अच्छा है कि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, या हमारा संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे जिन्होंने आने वाली परिस्थितियों को देखकर संविधान बनाया था, इसलिए वो परिपूर्ण है। तो दोनों ही बातें ठीक हैं। पहली जो बात है कि संविधान हमारा इतना अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा हमारा संविधान है, और एक परिपक्व संविधान है, उसमें नमनीयता और कठोरता का मिश्रण मिलता है। ठीक है, हमारा जो संविधान है उसमें क्या है? नमनीयता एवं कठोरता का मिश्रण मिलता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? मिश्रण। ठीक है, इसीलिए परिस्थितियों बस इसमें समय आने पर कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। यानी हमारा संविधान जो है वो नमनीयता और कठोरता, नमनीयता क्या होता है? लचीलापन, यानी समय अनुसार उसमें अगर कुछ जरूरत हो परिवर्तन की तो परिवर्तन हो भी सकता है। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कभी भी उठा के परिवर्तन कर दे, तो उसको कुछ पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो ऐसे हैं जो कठोर हैं, जिनमें जो संशोधन है वो बहुत कठोरता पूर्वक, यानी बहुत क्लिष्ट प्रक्रिया द्वारा, कठिन प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। तो हमारा संविधान जो है वो नमनीयता और कठोरता का मिश्रण है। इसीलिए इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जब जैसी आवश्यकता पड़ी तब तक उसमें संशोधन किए गए, पूरा नहीं बदला गया पर संशोधन किए गए, है ना, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है समय समय पर। दूसरा एक और चीज है हमारे संविधान की, उसमें कई प्रकार से व्याख्या की जाती है ना। हमारे संविधान में एक ही उपबंध की कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। इसका क्या अर्थ हुआ? की जा सकती है ना। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक उपबंध है जो कोई बात कहता है कि ये है तो ये है, लेकिन तो हम क्या मानते हैं? सिर्फ वही परिस्थितियां होंगी तभी ये लागू होगा, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान अलग अलग व्याख्या है, इसीलिए हमारे संविधान की व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। समय समय पर कई ऐसे उदाहरण आते हैं, कई ऐसे विवाद आते हैं, केस आते हैं जिनमें संविधान ने अपने तरीके से व्याख्या की है। जो उस समय न्यायाधीश होते हैं वो एक अपने विवेक से, अपने निर्णय से उन परिस्थितियों के अनुरूप उस कानून की व्याख्या करते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी विशेषता है कि उसकी व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है। कोई एक कानून उस परिस्थितियों में उपबंध जो अनुच्छेद है वो ये कहता है,
वही दूसरी परिस्थितियों में कुछ और भी उसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसके कारण भी कई बार परिवर्तन भी नहीं करना पड़ता और तब भी ये लागू किया जा सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे संविधान के ना, नमनीयता, लचीलापन, जिसके कारण ये। दूसरा, हम एक और बात आपको बता दें, कठोरता और नमनीयता जो है वो क्या होता है, संविधान के कुछ भाग में आसानी से सामान्य कानून की तरह परिवर्तन किया जा सकता है ना, किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। दूसरी तरफ कुछ भाग ऐसा है उसका जो सकता है, यानी कुछ पार्ट है जिसमें आसानी से सामान्य कानून जैसे बनते हैं उसी प्रकार से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आसानी से। दूसरी तरफ संविधान में कुछ भागों में परिवर्तन बहुत कठिन प्रक्रिया से होता है, बहुत कठिन प्रक्रिया द्वारा होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना, आगे जो वीडियो बनेगी ना, कठिन प्रक्रिया द्वारा होता है। और इसका कारण क्या है, ये कठिन प्रक्रिया जिससे व्यक्ति में सम्मान की भावना रहे, जिससे लोगों में संविधान के प्रति सम्मान की भावना रहे, है ना। तो कुछ भाग ऐसा है जिसमें आसानी से, जिससे हमारी दैनिक दिनचर्या, आम जनजीवन प्रभावित ना हो, तो परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा पार्ट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं कर सकते, पत्थर की लकीर हो गई, नहीं, कर सकते हैं, पर कठिन प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए। तो कुछ भाग में परिवर्तन बहुत कठिन प्रक्रिया द्वारा होता है, जिससे लोगों में, क्यों करा गया ये प्रावधान, जिससे लोगों में संविधान के प्रति सम्मान की भावना रहे। तो हमारा एक प्रश्न ये था कि क्या संविधान हमारा इतना अच्छा है कि उसमें परिवर्तन की अभी तक आवश्यकता नहीं पड़ी। तो बिल्कुल हमारा संविधान इतना अच्छा है कि जिसमें हमें अभी तक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ना, उसकी व्याख्या कर सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरी तरफ जो बात आती है कि हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया था, बिल्कुल दूसरा प्रश्न भी हमारा बिल्कुल सटीक है कि हाँ, हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे, इसीलिए उन्होंने भारत की जो परिस्थितियों के अनुकूल रहकर सारी अच्छी बातें जो हैं विदेशी संविधानों से भी अपनाई थी अपनी, और उनको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढाला था। ऐसा नहीं कि एज इट इज हमने लिया और फिर वो उसको अपने भारतीय परिवेश में ढालकर, भारतीय संस्कृति में ढालकर, भारतीय कहते हैं भौगोलिक स्थितियों के अंतर्गत ढालकर उनको ऐसा बनाया कि आज तक हमें संविधान में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे कि हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि यहाँ विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म के लोग हैं, तो उसमें परिवर्तन आवश्यक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी गई, उसके अनुसार बनाया गया, है ना, ये सारी चीज़ें चलती रही। तो हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे, और उन्होंने आगामी, मैं कहूँ कि अभी 70 वर्ष तो हो गए हैं, और भी मुझे लगता है अभी 50 वर्ष तक इसमें शायद संविधान संशोधन की उतनी बड़ी आवश्यकता नहीं महसूस होगी। और तो इस तरह से, चूँकि हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, 395 आर्टिकल हैं, है ना, तो क्यों है, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने लिखी है, लिखने की कोशिश की है, छोटी छोटी चीज़ों को भी, जिससे कि विसंगतियाँ पैदा ना हो, टकराव पैदा ना हो, और इसको उसकी ज़रूरत ना पड़े। हम एक चीज़ और देखते हैं कि जैसे केंद्र में अलग सरकार है, राज्यों में अलग पार्टी की सरकार है, तो भी टकराव पैदा होता है। तो हमारे यहाँ संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची इसीलिए बनाई गई है कि जब ऐसी चीज़ें हों तो केंद्र में भले किसी भी पार्टी की सरकार हो, राज्यों में अलग पार्टी की सरकार हो, पर राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा। तो टकराव की स्थितियाँ पैदा, वो संभावनाएं जो है उन्होंने बहुत खत्म कर दी, है ना। तो ये हमारा संविधान इस प्रकार का है, नमनीयता और कठोरता का मिश्रण है, और कहें कि बहुत ही बृहद है और जीवंत है, और एक ऐसे अनूठेपन का मिश्रण है
जो देखने को कहीं अन्य नहीं मिलता और इतना बृहद है लिखित रूप में, इतना बृहद है। हालांकि सबसे बड़ा तो ब्रिटेन का भी है, लेकिन वो परंपराओं पर आधारित है, लिखित नहीं है। पर हमारे संविधान में हर चीज लिखी गई है और उसका कारण है कि हमारे संविधान निर्माता दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि अगर इसको बिना लिखे छोड़ दिया गया तो इसकी अलग अलग तरह से व्याख्याएं होंगी, अलग टकराव होगा और समाज में और देश में बहुत सारी परेशानियां निर्मित हो सकती हैं, है ना। तो उन्होंने हर चीज को लिखा। दूसरा, इतना बड़ा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनाने में लगे, उसके पीछे भी तर्क था, क्योंकि हर उपबंध के ऊपर काफी बहस हुई, वाद विवाद हुआ और कहें कि मतभेद, मूलभूत चीज मतभेद भी थे, लेकिन मूलभूत जैसे कहते हैं कुछ बराबर की चीजें, एक औसत चीज निकाली जिस पर सभी सहमत थे, तो फिर उसको लागू किया। इसीलिए हर उपबंध पर इतनी चर्चाएं हुई, बहस हुई और हमारे संविधान में ना पूरे देश से जो संविधान सभा थी उसमें सभी का वो था, प्रतिनिधित्व था। हर वर्ग से लोग थे, महिलाएं भी थी, हर संप्रदाय के लोग थे, है ना, पढ़े लिखे लोग भी थे और कानून विद्वान भी थे हमारे यहाँ। तो बहुत डिटेल में बड़े अच्छे से चर्चा विमर्श के द्वारा भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये चीज है, ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये चीज, तो सारे उपबंधों को उन्होंने समेटा और फिर एक एक चीज लिखी गई। इसीलिए जो हमारा संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज है, जिसके कारण अभी तक, हालांकि संशोधन बहुत सारे हुए हैं, समय समय पर संशोधन होते रहे, करीब 100 से ऊपर अभी संशोधन हो गए हैं, लेकिन संशोधन हुए हैं, बदला नहीं। अभी तक दोबारा से हमारे संविधान को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है वो व्याख्या करता है, हमारे संविधान की व्याख्या करता है, उसको एक्टिवनेस देता है ना, सक्रियता बनाए है और कहें कि बहुत ज़्यादा उसको बनाए रखने में, उसकी सम्मान, उसकी जीवंतता बनाए रखने में हमारे सर्वोच्च न्यायालय का भी बहुत बड़ा हाथ है। माननीय जो जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, इन्होंने कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं, बाद में वो निर्णय भी आने वाली परिस्थितियों के लिए एक अभिलेख के रूप में संरक्षित हो जाते हैं। तो इसी कारण से इसको अभी तक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हाँ, हमारा जो इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, क्या संविधान अपरिवर्तनीय है, तो इसका आंसर यहाँ आ जाएगा नहीं, ये अपरिवर्तनीय नहीं है, है ना, क्योंकि इसमें परिवर्तन होते रहे, जिसके उदाहरण मैंने बताए, अपने ही नहीं सभी जगह। हम बात करें बांग्लादेश के संविधान की, हम बात करें पाकिस्तान के, अपने आसपास की देख रहे हैं तो कई बार बदले हैं, है ना, लेकिन भारत में, जबकि वो हमारे साथ ही स्वतंत्र हुए, पर हमें ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने सभी जाति, वर्ग, संप्रदाय, धर्म, सारे लोगों को समाहित किया, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सभी को ऐसे समान समन्वित करके। हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है, विविधता में एकता वाला देश है, तो सभी चीज़ों को उन्होंने ध्यान रखकर ऐसा संविधान निर्मित किया। तो बिल्कुल ये अपरिवर्तनीय है, लेकिन हमें एक ऐसा संविधान मिला है जिसमें अभी तक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी। संशोधन हुए हैं पर पूरी तरह परिवर्तित करने की अभी तक आवश्यकता नहीं पड़ी। और उसके 2 प्रश्न जो थे कि क्या हमारा संविधान इतना अच्छा है, बिल्कुल हमारा संविधान इतना अच्छा है, इतना कहें कि सशक्त है, इतना समृद्ध है कि जिसमें अभी तक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरा, लचीलेपन और नवीनता का मिश्रण है, जड़ नहीं है वो। दूसरा, हमारे एक एक उपबंध की कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है, ठीक, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्याख्या। दूसरा, हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने सभी अच्छी अच्छी चीजें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ग्रहण करके और उनको हमारे संविधान में लागू किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं कमेंट करके, और ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। आगे हम चलेंगे कैसे संविधान में संशोधन करने की क्या प्रक्रिया है और कैसे जो है इसमें संशोधन होते हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को।